कठुआ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को, कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। दरअसल एक आतंकवादी जिसे कुछ दिन पहले बिलावर के मलाड से गिरफ्तार किया गया, जाकिर हुसैन भट्ट, उसके द्वारा एक खुलासा किया गया और लोकेशन बताई गई कि वहां पर स्टिकी बॉम्ब और आईईडी जो है वो जो है पुलिस जो है मैंने छुपा रखी हैं वहां पर इस इलाके में है, और पुलिस ने वो जो स्टिकी बॉम्ब और जो आईईडी हैं वो बरामद की हैं उस बताए गए जगह से। हालांकि अभी पूरी डिटेल जो है वो कठुआ पुलिस द्वारा कुछ ही समय के बाद बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि आतंकवादी किस तरह से जम्मू प्रोविंस को फिर से दहलाने की साजिशें रच रहे हैं। जम्मू प्रोविंस को फिर से किस तरह से यहां पर आतंकवाद को एक दोबारा से जिंदा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और इस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि कैसे जम्मू के अलग अलग जिलों में जो है इस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को जो है अंजाम दिया जा सके। चूंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि उधमपुर में भी किस तरह से बसों में टाइमर बॉम्ब जो है वो लगाए गए थे आतंकवादियों द्वारा। हालांकि उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफी मुस्तैदी दिखाते हुए उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया, और ये जो आतंकी है जाकिर हुसैन भट्ट, ये आतंकवादी जो है बिलावर का रहने वाला है, बिलावर के मलाड का, और इसको कुछ दिन पहले, आज से करीब 6 दिन पहले पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। एक आईईडी जो है उस समय भी इससे बरामद हुई थी, और इसी के जो डिस्क्लोजर पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को ये कामयाबी मिली है, कठुआ पुलिस को ये कामयाबी मिली। और कठुआ पुलिस का ये कहना है कि कुछ ही घंटे के बाद, एक डेढ़ घंटे के बाद जो है इसमें पूरी और भी जानकारी जो है वो दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवादियों ने किस तरह से अपनी रणनीति जो है वो बदल दी है। चूंकि कश्मीर घाटी में आतंकी जिस तरह से सक्रिय हमले करते थे, अब वो उनको वहां पर मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक पैनी नजर जो है वो रखी गई है, और वहां पर सिक्योरिटी कवच इतना ज्यादा है कि आतंकवादी वहां पर आतंकी गतिविधियों को जो है अंजाम देने में विफल हो रहे हैं, वो कामयाबी उनको नहीं मिल पा रही। तो अब जो है आतंकवादियों का एक ये भी उनका प्रोपेगेंडा, एक ये भी उनकी रणनीति देखी जा रही है कि वो पुराने जिनका इतिहास आतंकवादी वाला रहा है, जो आतंकी रहे हैं पुराने, जिन्होंने सरेंडर कर दिया या फिर कोई जेल में रहकर वापिस उसको रिहा होकर वो वापिस आया है, वो अब पुराने आतंकवादी जो है वो सक्रिय हो रहे हैं, वो अपने पुराने आतंकवादी गुटों के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। चूंकि अभी पुलिस ने जिस आतंकी को उधमपुर के मामले में, बसंतगढ़ जो उधमपुर के ही एक इलाका है, उससे वहां के एक आतंकी को जब गिरफ्तार किया था तो पुलिस ने बताया था कि ये पुराना आतंकवादी है और इसी ने पूरी साजिश जो है इस हमले को जो है अंजाम देने की साजिश रची थी। हालांकि एक अच्छी बात ये रही उसमें कि उसमें कोई बस उस वक्त रात का समय था तो पेट्रोल पंप पर खड़ी थी, कोई ज्यादा हताहत उसमें नहीं हुई, लेकिन पूरी तरह से वो प्लानिंग थी, एक बड़ा हमला करने की, दहलाने की, उधमपुर को, जम्मू को दहलाने की पूरी कोशिश थी। और पुलिस जो है इस जाकिर हुसैन भट्ट से और भी जानकारी जो है वो जुटाने में लगी हुई है, और ये भी अभी माना जा रहा है कि इसके खुलासे से कई और इसके साथी सहयोगी, चाहे वो ओजीडब्ल्यू हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो और जो इसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जो है हो सकती है। और इसी के खुलासा करने के बाद जो है पुलिस ने ये रिकवरी जो है वो की है, और कठुआ पुलिस की भी दाद देनी होगी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की दाद देनी होगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार यहां पर एक मुस्तैदी दिखा रही है। हालांकि आतंकवादी जो है वो रणनीति तो बनाते जा रहे हैं, अलग अलग रणनीतियां जो है वो बना रहे हैं, अलग अलग प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस जो है उन्हें विफल करने में भी उनसे एक कदम आगे निकल रही है। पुलिस ने जो है, पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती, चूंकि पिछले कुछ दिन पहले जो एक डीजीपी द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उधमपुर मामले के बाद, और उसमें उनसे एक सवाल जम्मू संवाद ने ही पूछा था कि सबसे अहम सवाल यही था कि जो पुराने आतंकवादी हैं या जो सरेंडर मिलिटेंट्स हैं, सरेंडर आतंकी हैं, उनका किस तरह से आप उन पर किस तरह से नजर रखेंगे। और पुलिस ने यह माना था कि यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, उन पर नजर रखना, उन पर एक सर्विलांस लगाकर रखना, सेट कर रखना, वो बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब किसी की जहनियत का कोई पता नहीं है, उसकी मानसिकता का कोई पता नहीं है कि यहां पर कोई
किस तरह से अगर कोई आतंकी जेल काट कर रिहा होकर वापिस बाहर आया है या फिर कोई सरेंडर आतंकी है, तो ये जो लोग हैं, इन पर पुलिस का कहना है कि अभी इन पर कोई भरोसा जो है वो नहीं किया जाता था, क्योंकि ये जो है उसी आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं जो ये पहले जिन आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े थे उनके टच में ये लोग आ रहे हैं। और आपको पता ही है जो आतंकी हैं वो उनके सिर्फ एक मकसद होता है, सिर्फ हमला करना, मासूम लोगों की जान लेना। तो पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सरेंडर मिलिटेंट्स हैं, पुराने आतंकवादी हैं जो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। वो सबसे बड़ी चुनौती ये पुलिस भी मान रही है और पुलिस कोशिश में भी है कि इन पर जो है समय समय पर इनकी वेरिफिकेशन, समय समय पर इनका एक खाका जो है वो पुलिस तैयार करके रखे। समय समय पर पुलिस को पता चलता रहे कि आखिर कौन किसकी क्या गतिविधि, अगर कोई आतंकी जेल से सजा काट कर रिहा होकर आया है उसकी क्या गतिविधियां हैं, या फिर कोई सरेंडर मिलिटेंट है, सरेंडर आतंकी है, वो उसकी क्या जो गतिविधियां हैं। पुलिस के लिए अब ये चुनौती, और पुलिस इस पर काम जो है वो कर रही है। फिलहाल ये कठुआ जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू को दहलाने की जो कोशिश थी उसे जो है नाकाम कर दिया गया, विफल कर दिया गया। इस आतंकी को जब बिलावर का मलाड़ का रहने वाला जाकिर हुसैन भट्ट, इसको जब गिरफ्तार किया गया तो इस आतंकवादी ने जो है अब खुलासा किया है कि ये जो रिकवरी है उसी के खुलासे के बाद रिकवरी पुलिस ने की है। हालांकि पुलिस कह रही है कि इसमें और कई सारी जानकारियां जो हैं हम ब्रीफ जो है इसमें कुछ ही 1-1.5 घंटे में जो है पूरी डिटेल इसमें साझा करेंगे, पूरी डिटेल इसमें सामने लाएंगे। आखिर क्या और क्या इसकी रणनीति थी, क्या साजिश थी, क्या कारण जो इसने यहाँ पर छिपा रखी थी, या ये जो यहाँ से ये रिकवर हुआ है, क्या कोई और कठुआ को दहलाने की तैयारी थी। क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन है तो इस दौरान भी आतंकवादियों की कोशिश रहती है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है वहां पर अटैक किए जाएं, वहां पर इस तरह का स्टिकी बॉम्ब, या क्योंकि स्टिकी बॉम्ब जो होता है वो एक तरह से चिपका दे तो वो वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अगर बात करें जो दूसरा आईईडी की, तो ये चीजें जो है ये पुलिस के लिए भी अब काफी चुनौती है कि इस त्योहारों के सीजन में और इस तरह के आतंकियों को किस तरह से रोका जाए। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।